हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th के मैथ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वो होगा आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो है वो गिनती की संख्या को कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो आप गिनती के संख्या को जानते हैं वही आपका क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे मैं आपको बता दें कि गिनती की संख्या हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। ये सभी संख्या जो है आपका क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जिसको संकेत में जो है क्या लिखते हैं? संकेत में n से सूचित करते हैं। ठीक है, संकेत यानी कि संकेत n से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो दूसरा नंबर पे देख लेते हैं क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी गिनती की संख्या के पहले क्या करते हैं? शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या, जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, गिनती की संख्या हमारा है 1 2 3 4। ये हमारा क्या है? गिनती की संख्या है। और इसके पहले हम शून्य को शामिल कर लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब है उसके बाद आपको पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है वो देखते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे पूर्णांक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें क्या होता है आपका? धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, जो संख्या होंगे उसका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या होगा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे
धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका ये हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना तक, इन्फिनिटी तक। 1 से पहले क्या होता है? 0, उसके बाद -1 -2 -3। तो ये हमारा हो गया ऋणात्मक संख्या और ये हो गया धनात्मक संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। और गिनती की संख्या के पहले अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, उससे जो संख्या बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, इसको प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जिससे आपको आसानी से पढ़ने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा। तो हम सीख लिए हैं किसको? प्राकृत संख्या को, यानी प्राकृत संख्या सीख लिए हैं। वैसी मतलब गिनती की संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या है? गिनती की संख्या। उसके पहले हम किसको शामिल कर लिए? शून्य को शामिल कर लिए। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। चलिए आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। ठीक है, या हो रूप में हो या लिखा जा सके, ठीक है, तो वह क्या होगा? तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर क्या हो? 0 नहीं हो, और P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो या लिखा जा सके, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ Q यानी Q मतलब क्या? हर। जैसे हम देखें तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम लिखे 5/3। ठीक है, तो ये हमारा किसके रूप में है? P/Q के रूप में है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद 6, ये भी हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटा में 1 छुपा हुआ होता है। तो ये भी हो गया क्या? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर Q बराबर 0 होगा, यानी कि हर 0 हो जाएगा ये 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या होगा? नहीं होगा, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि Q बराबर नहीं है क्या? 0। तो ये हो गया। उसके बाद गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या जो होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये चीज़ हो गया। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 20 और बट्टा में 50। ठीक है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो सबसे जो निकट का मान होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम काट देंगे 0 से 0, तो
तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है लेकिन इसका मानक रूप ये हो गया, ठीक है, जो मानक रूप है वो हो गया आपका। तो हम ये जान गए कि परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और या लिखा जा सके, उसके बाद जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है, याद रखना है। और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।